Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porakhali. Myself Debojit and today we will continue the chapter Financial Literacy Part 6. ठीक है? We just already completed Part 1 to Part 5 in the previous class. तो आप पहले वो क्लासेस देखना, उसके बाद ही पार्ट 6 पे आना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो लास्ट क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर को कैसे इशू किया जाता है, बॉन्ड किस लिए इशू होता है। ठीक है, तो पहले पार्ट 5 को कंप्लीट करना, उसके बाद पार्ट 6 पे आना। तो लास्ट जो वीडियो हमने पब्लिश किया था उस पर एक का कमेंट आया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है क्या है। ठीक है, तो पहले उस डाउट को एड्रेस करते हैं, उसके बाद ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है जैसे बॉन्ड, जैसे शेयर हो गया आपका। ठीक है, ये क्या है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट है। एक्चुअली फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता क्या है, एक्चुअली देखो, ये जो बॉन्ड या फिर शेयर होता है वो क्या होता है, एक फाइनेंशियल एसेट होता है। इसको बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट। एंड ये ट्रेडेबल होता है, दैट मीन्स इसको आप ट्रेड कर सकते हो, किसी और को बेच सकते हो, किसी और से खरीद सकते हो। दैट होल्ड मॉनिटरी वैल्यू। क्योंकि ये जो बॉन्ड इशू होंगे उस पर लिखे होंगे कि आप किसी एक कंपनी को 1000 रुपीज़ दे रहे हो और कंपनी कुछ टाइम के बाद आपको ये 1000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट आपको वापस देगा। तो इसमें क्या होता है, मॉनिटरी वैल्यू होता है। ठीक है, मनी इन्वॉल्व होता है और ये फाइनेंशियल एसेट होता है जो कि ट्रेड कर सकते हैं आप। तो ये होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं एंड जिसके पास मॉनेटरी वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, इस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को हम जहाँ पे ट्रेड करते हैं, जहाँ पे आप सेल करते हैं या फिर खरीदते हैं, वही है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। देखो, फाइनेंशियल मार्केट का दो टाइप होता है। क्या क्या, एक है मनी मार्केट एंड एक है कैपिटल मार्केट। तो इस जो पार्टिकुलर वीडियो है उस पर हम कैपिटल मार्केट के जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, डील्स विद द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल मार्केट डील्स विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मान लो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए 1000 रुपीज़, और आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को 1000 रुपीज़ देते हो, और गवर्नमेंट बदले में आपको क्या देता है, बदले में आपको एक, मान लो एक कोई भी सिक्योरिटी दे रहा है आपको कि ठीक है मैंने आपसे 1000 रुपीज़ लिया, 7 दिन के बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, ये 1000 रुपीज़ प्लस मान लो कोई भी इंटरेस्ट हो वो आपको पे करेगा। तो ये जो आप और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ क्योंकि 7 दिन के बाद आपको अपना पैसा मिल जाएगा। तो इसको बोला जाएगा मनी मार्केट। ये जो ट्रांजैक्शन जहाँ पे होगा उसको बोला जाएगा मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट है डील्स विद द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स। ये 7 दिन के लिए ट्रांजैक्शन हुआ, 1 दिन के लिए हुआ, 2 दिन के लिए हुआ। जैसे मान लो जो बैंक होता है, बैंक के पास कभी कभी पैसे नहीं होते हैं, तो उनको 1 दिन के लिए पैसा चाहिए कहाँ से, तो ये जो होगा, ये जो सब कुछ ये मनी मार्केट में होगा। ठीक है, और कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू किया जाता है। जैसे मान लो आपने गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदा और गवर्नमेंट ने बोला मैं आपको 10 साल के बाद दे दूंगा आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और फिर इंटरेस्ट होगा। तो ये होगा कैपिटल मार्केट में, ये जो ट्रांजैक्शन वो कैपिटल मार्केट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि मनी मार्केट में वही ट्रांजैक्शन होता है जो 1 साल के कम में होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम हुआ तो वो मनी मार्केट में होगा, 1 साल से ज़्यादा हुआ तो वो कैपिटल मार्केट में होगा। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली द अबाउट द कैपिटल मार्केट, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक्चुअली बॉन्ड एंड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बॉन्ड हो गया आपका, शेयर हो गया आपका, ये सब कैपिटल मार्केट में ट्रेडेबल होगा। ठीक है,
अब देखो, कैपिटल मार्केट हैज़ टू कंपोनेंट और टू टाइप। कैपिटल मार्केट का दो टाइप होता है। क्या क्या होता है? एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। इस दोनों में क्या डिफरेंस है अब समझेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी मार्केट एक्चुअली क्या है? न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्राइमरी मार्केट। एज सच दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यूज मार्केट। ठीक है, आपको याद रखना है, प्राइमरी मार्केट में नए सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा। एंड इसको अलग एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। अब देखो, प्राइमरी मार्केट होता क्या है एक्चुअली। मान लो किसी भी एक कंपनी है, कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए, रुपए चाहिए। तो कंपनी क्या करेगा? शेयर इशू करेगा। ठीक है, कंपनी बोलेगा कि आप हमारा कुछ शेयर ले लो, उसके बदले में हमें पैसे दे दो। मान लो आपने 1000 रुपीज़ दे दिया। अगर कंपनी ये जो शेयर इशू करेगा पहली बार करता है तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको? प्राइमरी मार्केट। एक्चुअली प्राइमरी मार्केट में कंपनी पहली बार ये शेयर को इशू करते हैं। ठीक है, दिस मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द सेवर, यहाँ पे सेवर आप हो क्योंकि आपके पास पैसे है, टू द यूजर ऑफ फंड्स लाइक द कंपनीज हु नीड फंड टू प्रोमोट ए कंपनी और टू एक्सपांड इट। आप क्या करोगे? फैसिलिटेट होगा फंड का आपसे कंपनी तक, कंपनी को चाहिए आप दोगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाम में ही लिखा है इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक को ऑफर किया जाएगा क्या? शेयर, इनिशियल टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो, मान लो और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपको बाइसाइकिल चाहिए। ठीक है, आप बाइसाइकिल को दो तरह से खरीद सकते हो। एक होता है डायरेक्ट शोरूम पे जाके आप नया खरीद सकते हो। एक होता है आप मान लो किसी सेकेंड हैंड साइकिल को खरीदना चाहते हो, किसी और के पास है, उसको थोड़ा कम दाम में आप ले सकते हो। तो ये जो शोरूम में जाके आप साइकिल खरीदोगे तो शोरूम होगा आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और ये जो सेकेंड हैंड खरीदोगे किसी से तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में जो शेयर होता है कंपनी का वो पहली बार इशू होता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी का शेयर है वो पहली बार नहीं इशू होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये कंपनी आपको एक शेयर देते हैं, ठीक है, और आपके पास भी पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये जो एक शेयर है किसी दूसरे को बेच दोगे, ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा दाम में बेच दोगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो शेयर है, ठीक है, ये दूसरी बार इस आदमी को गया और ये किसी और को बेच देगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, जो सेकेंडरी मार्केट में जो आपका शेयर होता है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय द कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट आर सब्सिक्वेंटली ट्रेडेड। ठीक है, आपके पास था, पहली बार आपके पास शेयर इशू हुआ था, आपने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली ट्रेड होता है। Thus, the secondary market deals with the sale and purchases of the financial instrument which already exist in the financial market. जो फाइनेंशियल मार्केट में ऑलरेडी इशू किया शेयर होगा उसको ही आप खरीदोगे सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, जो कंपनी का नया शेयर है वो आपके पास जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे? उसी शेयर को किसी और के पास बेच दोगे, उसी और किसी के पास बेच दोगे। तो ये जो पहले एक बार शेयर इशू हुआ था उसको ही आप बार बार बेच रहे हो, तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद देखो, दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपने कहीं पे देखा होगा, अगर न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो तो ये हर दिन आते रहते, ऊपर में लिखा होता है कि BSE सेंसेक्स आज कितना गया, BSE एक्सचेंज में आज रेट कितना है। तो ए स्टॉक एक्सचेंज is an institution which provides a platform for the buying and selling of the existing securities. That means ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज एंड उसका सेल होता है, उसका बाई होता है। ठीक है, तो स्टॉक, एक्चुअली स्टॉक का मतलब शेयर ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज इज इंस्टीट्यूशंस, ये एक इंस्टीट्यूशंस है जो कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज पहले से ही है उसको खरीदने के लिए और बेचने के लिए। The two major stock exchange of India are National Stock Exchange NSE and Bombay Stock Exchange BSE। ठीक है, ये दोनों मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, जहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज़ को सेल या फिर बाय किया जाता है। राइट,
अब देखो, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्यों चाहिए हमें, इसका काम क्या है? द फाइनेंशियल मार्केट plays a crucial role in the country's economic growth and development. It acts as a link between the people who save money and those who need fund for the productive purposes. मतलब क्या है? ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, जिसके पास मनी है, मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है, एंड गवर्नमेंट को या फिर कंपनी को आपसे 1000 रुपीज़ चाहिए, और गवर्नमेंट और फिर कंपनी क्या करेगा, उसको शेयर देगा या फिर बॉन्ड इशू करेगा। ठीक है, तो पहले देखो क्या है रोल, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, द फाइनेंशियल मार्केट एनकरेजेस इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड टू सेव एंड इन्वेस्ट देयर मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद आपको मान लो एक टाइम के बाद कुछ जो रिटर्न है आपको मिलेगा, ज़्यादा रुपये मिलेगा थोड़ा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट आइडियल। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने ऐसे ही घर पे रख दिया तो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। अगर आप वही 1000 रुपीज़ आप किसी कंपनी के बॉन्ड में इशू करते हो, कंपनी के बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, तो कंपनी उस पैसे को लेके कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कंपनी उसी रुपए को आपको कुछ टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा देगा। ठीक है, दैट मीन्स आपने 1000 रुपीज़ अगर कंपनी को दिया, कुछ टाइम के बाद आपको 1100 रुपीज़ वापस मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी कुछ एक्सपांड कर सकते हैं, कंपनी को फंड की ज़रूरत होता है, तो कंपनी का ग्रोथ होता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सेविंग्स इनटू यूजफुल इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट से क्या होता है, आपके पास जो सेविंग है उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके कंपनी ने उसे यूज़ किया, यूज़ करके अपने ग्रोथ पे लगाया ताकि इंडिया का ग्रोथ हो, एंड कुछ टाइम के बाद आपको ये रुपये वापस मिलेगा, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, efficient allocation of resources. The financial market ensures that money flows to the industries and sector where it can be used most productively. ठीक है, मान लो किसी कंपनी को, क्या इंडस्ट्रीज को, किसी सेक्टर्स को पैसे की ज़रूरत है और आपने उस पैसे को दिया थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट, तो वो कुछ प्रोडक्टिव काम में ही यूज़ करेगा। दिस हेल्प्स टू अचीव बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंपनी थोड़ा बड़ा होगा, कंपनी कुछ प्रोडक्ट सेंड करेगा बाहर, उससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, आपका जो रिसोर्सेस है उसका इफ़िशिएंट यूज़ होता है। अगर आपने 1000 रुपीज़ घर पे रख दिया होता तो उसका यूज़ नहीं होता, आप किसी टाइम के बाद वो खर्च ही कर लेते। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया तो कुछ रिटर्न आपको भी मिलेगा, अन कंपनी को भी फ़ायदा होगा, और क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। Provide liquidity of the financial securities. Stock exchanges such as NSE and BSE provide investor the facility to easily buy and sell their securities. ठीक है, तो एक्चुअली NSE और BSE जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने जो सिक्योरिटीज है आपके पास, शेयर हो गया या फिर बॉन्ड हो गया, उसको आप बाई कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। These allow them to convert their investment into cash whenever they need. मान लो आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है, आपने किसी कंपनी को पैसा दिया था, कंपनी ने आपको बॉन्ड दिया था। मान लो आपके पास आज पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये सेकेंडरी मार्केट पे जाओगे, NSE पे जाओगे, BSE में जाओगे, वहाँ पे जाके किसी और को बेच दोगे, तो उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आपका जो शेयर है या फिर आपका जो बॉन्ड है, तो आप किसी और को सेल कर सकते हो। ठीक है, एंड कन्वर्ट कर सकते हो कैश पे। ठीक है, क्योंकि किसी को अगर सेल करोगे तो वो आपको कैश ही देगा। उसके बाद encourages industrial development. Though through the issue of financial instrument like share, bond, debenture, Indian companies get the fund they need to modernize and expand their business. इंडिया का कंपनी जो है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसे कहाँ से आएंगे, थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इंडस्ट्री को डेवलप्ड होगा, इंडस्ट्री और बड़ा होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ए स्ट्रॉन्ग एंड अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। अब देखो, मान लो किसी अगर कोई भी जो पर्सन है वो अगर इन्वेस्ट नहीं करता है, तो कंपनी को अगर फंड चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तब तो नहीं होगा, तब तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएंगे इंडिया की। इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट एक अहम काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं बिटवीन यू एंड द कंपनी, ताकि जो फंड है कंपनी को मिलता रहे एंड इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते रहे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या आपको पता है, जैसे शेयर हो गया, जैसे बॉन्ड हो गया, जिसको आप ट्रेड करते हो, जिसको आप बाई या सेल करते हो सेकेंडरी या फिर प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अब देखो, फॉलोइंग आर द फ्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हमने पहली क्लास में थोड़ा बहुत जाना था, आज उसको डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, अब देखो, स्टॉक आर इश्यूड बाय द कंपनीज इन द फाइनेंशियल मार्केट व्हेन दे वांट टू रेज फंड। जस्ट मैंने पहली क्लास में आपको बोला था कि कंपनी को जब फंड की ज़रूरत होगी तो कंपनी क्या करेगा, स्टॉक इशू करेगा या फिर शेयर इशू करेगा, ठीक है, ताकि उनको जो अपना फंड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। तो स्टॉक रिफर टू द फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी, ठीक है। स्टॉक या उसको शेयर भी बोला जाता है। तो एक्चुअली शेयर क्या होता है, शेयर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है। मैंने जस्ट बोला आपको, दैट रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन ए कंपनी। दैट मीन्स कंपनी ने अगर आपको एक शेयर बेचा तो आप कंपनी का एक शेयर के लिए भी ओनर होंगे, ठीक है। दैट मीन्स मान लो कंपनी ने आपको 10% शेयर बेचा, ठीक है, तो कल को आप क्या होंगे, कंपनी के 10% ओनर होंगे आप, ठीक है। यही बोला, दैट रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन ए कंपनी। इंडिविजुअल विथ सेविंग इन देयर हैंड कैन इन्वेस्ट देयर मनी बाय परचेसिंग कंपनी स्टॉक। आपके पास अगर पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस शेयर में, ठीक है। सच परचेस ऑफ स्टॉक शैल गारंटी द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो आप अगर कंपनी का 10% शेयर भी खरीद लेते हो तो आप कंपनी का 10% ओनर हो जाते हो। इंडिविजुअल फ्रैक्शनल ओनरशिप, कुछ परसेंट के लिए भी आप ओनर बन सकते हो। दैट इंडिविजुअल शैल बी नोन एज ए शेयर होल्डर। आपके पास शेयर है कंपनी का तो आपको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा। शेयर होल्डर कैन अर्न डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। अब देखो, मान लो किसी एक कंपनी है, ठीक है, मान लो उसका आज जो नेट वर्थ है मान लो 100 करोड़ है, तो आप इस कंपनी का 10% शेयर ओन करते हो। मान लो यही कंपनी कल को कुछ प्रॉफिट और बढ़ाए, एक्सपांड करे, तो वो कंपनी बन गया 10,000 करोड़, ठीक है। तो पहले आपको मान लो 10% रुपीज़ मिलती थी कंपनी के एज ए डिविडेंड। जैसे बॉन्ड में रिटर्न होता है, शेयर में डिविडेंड होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे 1000 रुपीज़ तो कुछ दिनों के बाद आपको 1050 या फिर 1070 या फिर 1100 मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। शेयर में आपको डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड में आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड मिलेगा आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो 100 करोड़ नेटवर्थ है, आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी कल को ग्रोथ होता है, 1000 करोड़ बन जाता है, तो आपको रुपया डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। Dividend is a portion of the profit of the company that is distributed among the shareholder of that company। और डिविडेंड एक्चुअली क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट करेगा उस प्रॉफिट में जो भी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। आप तो एक शेयर होल्डर नहीं होंगे, कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर हो सकता है, तो वो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसे ही बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है। याद रखना, डिविडेंड क्या होता है, जो आप शेयर इशू करते हो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टर कैन गेन प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग देयर स्टॉक इन द स्टॉक एक्सचेंज एट ए प्राइस हायर देन इट्स परचेस प्राइस। मान लो कंपनी का आपने शेयर खरीदा, मान लो 1000 रुपीज़ का आपने शेयर खरीदा, ठीक है। अगर कल को ऐसा हो गया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस शेयर को आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। आपने 1000 रुपीज़ का खरीदा, आपने 1200 रुपीज़ का बेच दिया, तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। फिजिकली नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स आर इशूड बाई वेरियस कंपनी इन इंडिया लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, टाटा ग्रुप एंड सो ऑन। ये जो कंपनीज आपने देखी है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर आजकल स्पेशली जो मोबाइल में ऐप्स आते हैं वहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी का शेयर इतने में मिल रहा है, कंपनी के शेयर इतने में मिल रहा है। कल को अगर कंपनी प्रॉफिट करेगा तो आपको भी डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स। उसके बाद है बॉन्ड। तो हमने शेयर देखा या फिर स्टॉक, दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। उसके बाद है बॉन्ड। बॉन्ड आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। दे आर प्राइमरीली इशूड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू बोरो मनी। ये एक्चुअली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। मान लो आपको उधार चाहिए,
ठीक है, तो ही आप बॉन्ड इशू करोगे। तो एक उधार का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। दे आर प्राइमरीली इशूड कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है ऐसा कि मान लो लिखा गया कहीं पे जब बॉन्ड सिर्फ कंपनी इशू कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकता, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को मान लो 1000 रुपीज़ चाहिए आपसे, ठीक है, तो उसके बदले में क्या देगा, उसके बदले में बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। सॉरी, हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, ए बॉन्ड रिप्रेजेंट ए लोन गिवन बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू द कंपनी और द गवर्नमेंट। आपने कंपनी को 1000 रुपीज़ दिया, तो आपने कंपनी को 1000 रुपीज़ का लोन दिया, और लोन के बदले में कंपनी उसको आपको क्या देगा, बॉन्ड देगा। द बोरोअर एग्रीज टू पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग फॉर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली बॉन्ड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है आपका नाम, जो आपने कंपनी को 1000 रुपीज़ दिया, ठीक है, और कंपनी क्या करेगा, मान लो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये जो 1000 रुपीज़ होगा प्लस इसका कुछ इंटरेस्ट होगा, वो आपको 2 साल के बाद प्रोवाइड करेगा। बस इतना ही लिखा होगा बॉन्ड में। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, आपने कंपनी को लोन दिया। Such interest payment is more or less stable that ensures earning of interest by the individual lender। तो यही बोला, आपको 2 साल के बाद 1000 रुपीज़ प्लस कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपने 1000 रुपीज़ दिया, 2 साल के बाद कंपनी ने फिर से 1000 रुपीज़ आपको दे दिया, तो इसमें कोई आपका लाभ नहीं हुआ। तो कंपनी आपको क्या करेगा, 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा, वो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ऐसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कितना परसेंट में कंपनी ने आपको देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्चुअली बॉन्ड जो होता है ना, आपने जैसे लोन देते हैं लोग, तो बॉन्ड भी एकदम सेम टाइप का है। ठीक है, बॉन्ड हैव ए पार्टिकुलर मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब यहाँ पे 2 साल का लिखा हुआ था, ऑन विच द प्रिंसिपल बोरोइंग अमाउंट इज रिपेड टू द इंडिविजुअल लेंडर। अगर ये जो 1000 रुपीज़ है 2 साल के बाद आपको देना ही पड़ेगा, कंपनी आपको देगा ही देगा 1000 रुपीज़। ठीक है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा। बॉन्ड कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रेज मनी फॉर फंडिंग पब्लिक प्रोजेक्ट। अब मान लो गवर्नमेंट कुछ एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे है नहीं, तो मान लो गवर्नमेंट तब क्या करेगा, बॉन्ड इशू करेगा। बॉन्ड क्या करेगा, मार्केट में इशू करेगा, और जो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो बॉन्ड खरीदेगा। इसी तरह क्या होगा, गवर्नमेंट को अपना पैसा मिल जाएगा और लोगों को अपना बॉन्ड मिल जाएंगे। कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट उसको जो फ़ायदा होगा पब्लिक प्रोजेक्ट से, उस फायदे में से क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा, एज ए बॉन्ड में लिखा हुआ जैसा। ठीक है, सच गवर्नमेंट बॉन्ड आर रिस्क फ्री। एक्चुअली गवर्नमेंट जो बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं वो रिस्क फ्री होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, आपको देगा ही देगा 2 साल के बाद। ठीक है, एंड प्रोवाइड रेगुलर इंटरेस्ट, और आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड इंक्लूड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड का कुछ एग्जांपल दो, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। पहले ऑप्शन देगा आपको गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन देगा आपको कंपनी बॉन्ड, ऐसा कुछ दे सकता है। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड। ए म्यूचुअल फंड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट पुल्स मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल सिक्योरिटीज। मान लो आपको इन्वेस्ट करना है, आपको 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है एक सिक्योरिटी पे, मान लो किसी बॉन्ड पे, किसी शेयर पे होगा। ठीक है, आपको नहीं पता कि कैसा किया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, म्यूचुअल फंड के पास जाओगे। ठीक है, वो क्या करता है, आपका जो मनी है वो लेगा आपसे, फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर, सिर्फ आपसे नहीं, आपके दोस्त में से ले सकता है। ठीक है, मान लो आपने 1000 रुपीज़ दिया, आपके दोस्त ने 1000 रुपीज़ दिया, किसी ने 5000 रुपीज़ दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 2000 दिया। ये रुपया क्या करेगा, पुल करेगा, जमा करेगा, जमा करके वो इन्वेस्ट करेगा, आपके बदले में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, द फंड इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल कॉल्ड फंड मैनेजर। जैसे आपको कुछ पता नहीं होता है कहाँ पे इन्वेस्ट करें, मान लो आप किसी ने कंपनी पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल को वो कंपनी डूब गया, तो क्या होगा, आपके पैसे लॉस हो जाएंगे। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये सेफेस्ट तरीका होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल हैंडल करता है, जो बंदे इसको हैंडल करेगा उसको सब कुछ पता होगा, किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होगा, किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से लॉस होगा, सब कुछ पता होता है, जिसको फंड मैनेजर बोला जाता है। तो वो आपसे फंड लेगा, लेके कुछ
सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, द फंड मैनेजर मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर विथ ए गोल ऑफ रीजनरेटिंग रिटर्न्स ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मान लो आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को बोला ये लो मेरा 1000 रुपीज़, आप जहाँ कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, मुझे अच्छी खासी रिटर्न चाहिए। ठीक है, मान लो 1000 का आपको 1500 चाहिए। तो उसी तरह फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पास आपसे रुपए लेके वो इन्वेस्ट करेगा, और कुछ टाइम के बाद जो लिखा होगा उस टाइम के बाद आपको 1500 रुपीज़ दिया जाएगा। और उसको पता होगा फंड मैनेजर को कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से वो 500 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है, द फंड मैनेजर इन्वेस्ट मनी इन अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़। हालांकि उनको एक्सपर्टीज होता है इन चीज़ों में, तो वो बहुत डाइवर्स ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, कुछ प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ताकि आपके चाहते हो आपको जो चाहिए, आपको जितना भी रिटर्न चाहिए वो आपको ला सके। ठीक है, तो ये होगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल दैट मीन्स वहाँ पे एक लोग नहीं रहेगा, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा जो अपना मनी वहाँ पे जमा करेगा, और जमा करने के बाद फंड मैनेजर क्या करेगा, उस मनी को डिफरेंट ग्रुप पे डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और आपको जितना भी आपका रिटर्न होगा वो जनरेट करके देगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक था। आई होप कि आपको बॉन्ड, स्टॉक और ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। आजकल लोग तो बहुत लोगों को पता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे जो एप्लीकेशंस आते हैं उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जो उसमें जो ऐप होता है उसमें उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ लोगों को पता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको पता होना चाहिए। एंड अगर किसी भी तरह का डाउट हो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके पहले आपको समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल है, 1-2 बार वीडियो देखना, थोड़ा रिवाइज करना, तो आपको याद रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं पार्ट 7 पे।